जय हिंद साथियों, आज का क्लास जो हमारा होगा यह साइंस का है। साइंस का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम कुल 80 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से आपको ये एक प्रकार से मान लो तो टेस्ट ही है, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। और आपको देखना है कितना में कितना, आपको 80 में कितना सही होता है। अगर 80 में आपका 40 भी सही हो जाता है तो आप मैट्रिक एग्जाम के लिए साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे, बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है जनित्र, जनित्र कहते हैं, ठीक है ना, जनित्र कहते हैं। चलिए ऑप्शन आप सभी ये सही बताए हो, इसी प्रकार से बताते जाओ आप सभी, ठीक है ना। एक प्रकार से टेस्ट ही मान लो यह है। तो चलिए देखिए हमारा सवाल क्या है, 2 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है क्या, बताइए। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो आपको याद रखना है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होगा जूल होगा, ठीक है ना, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, हमारा 3 नंबर होगा। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किसका अर्थ जड़ होता है, ठीक है ना। निम्न में से किसका अर्थ जड़ होगा, यानी कि इन सभी में से किसका अर्थ जो है जल होगा। तो किसका होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए हाइड्रो जो है ना, हाइड्रो, उसी का अर्थ जो होता है जल होता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए अगला देखिए सवाल, अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताइए। निर्वात यानी हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आपको याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह हमेशा होता है 3 गुना 10⁻8, यानी कि इस प्रकार से भी लिखा आपको ऑप्शन में दे सकता है। रुक जाओ थोड़ा लिख देते हैं सही से। देखो क्या है, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड दिया रहेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से भी दे या 10 लाख दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 4था नंबर सवाल। 5वां नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा सवाल को करेंगे, थोड़ा तेजी से करते आप सभी आंसर बताते जाओ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो पहले, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करो। देखिए परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपको याद रखना है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 6ठा नंबर क्या होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन पहले देखो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट सुन लो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होगी 2 होगी, ठीक है ना, 2 होती है, 2 किस प्रकार से होगी, देखो एक प्रकार इधर एक बन जाता है क्या होगा वृत्त इधर, तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी होगा, दोनों में एक एक बिंदु भी होता है, वृत्त भी होता है, ठीक है ना। तो 2 होती है, तो आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन में भी दिया होगा, देखो 2 दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा 60 नंबर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम सभी को कर रहे हैं। देखिए और कमेंट में बताते जाइए आंसर क्या होगा, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत क्या है, रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं। देखो ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोध क्या होगी, बताइए। ताप जब बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ताप बढ़ता है, ठीक है ना। ताप जब बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध जो है वह भी बढ़ता है, ठीक है ना, वह भी बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है यही, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा 8 नंबर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइए आप लोग। शाक सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, ये बिहार बोर्ड के लिए सिर्फ नहीं है, ठीक है ना, ये सभी बोर्ड के लिए है। आप यदि यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो ना, तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्योंकि यह सभी सवाल जो है ना पूछता है हर एक बोर्ड में। तो आपको घबराना नहीं, आप जिस भी बोर्ड से हो निश्चिंत होकर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल, उपचयन वह क्रिया है, बताइए उपचयन वह प्रक्रिया है, क्या है उपचयन। उपचयन क्या प्रक्रिया होती है, तो आपको याद रखना है उपचयन जो है वह क्या क्या होगा, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इनमें सभी होगा, ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सही सभी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, 10 नंबर हमारा होगा। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, विद्युत अपघटन के में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बताइए। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो यह क्या कहलाता है, तो बताइए। जब विद्युत में जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा निकलेगा तो यह क्या कहलाएगा, तो आपको याद रखना है यह एनोड पर होता है, ठीक है ना, एनोड पर होता है। जब विद्युत से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनोड पर यह बनता है, ठीक है। चलिए फास्ट करेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा सवाल है, अभी भी सट्टल हमारा सवाल छूटा है, ठीक है ना। देखो करो सभी क्लास को सही से। क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगा, तो आपको याद रखना है या Na होगा, ठीक है ना, Na नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, फास्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दो पहले, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगा आज हमको क्वेश्चन टाइप करने में। देखो क्या है सवाल, निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, बताइए। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नर युग्म कौन होगा। देखिए नर युग्म कौन होगा, तो आपको याद रखना है नर यानी कि पुरुष यानी शुक्राणु होगा, ठीक है, शुक्राणु होता है इसका राइट आंसर, हमारा जो होगा शुक्राणु होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए,
अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13 नंबर। देखो क्या जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? तो आपको याद है जिबरेलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो चलिए यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 14 नंबर होगा। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। बताइए पादप में फ्लोएम जो है वह किसका उत्तरदायी है? तो आपको याद रखना है, यह जो होगा हमारा होगा भोजन का संवहन, ठीक है, भोजन का संवहन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा, चलो 15 नंबर होगा, ठीक है ना। 15 नंबर देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कलर चेंज कर देते हैं, चेंजिंग से थोड़ा अच्छा लगेगा लेट से। देखो पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है? पता ना, पत्ती जब पेड़ में आप पत्ता देखते हो जो मुरझा जाता है वह किस हार्मोन के कारण होगा? तो आपको याद रखना है, या जो होगा या किसके कारण? तो एब्सिसिक के अम्ल के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी राइट आंसर आपको डी में मार देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 6ठा नंबर सवाल होगा। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 6ठा नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? बताइए, दो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका है, उसके मध्य खाली स्थान जो बचेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, उसे हम लोग जो कहेंगे ना वह क्या कहें? सिपेंस कहेंगे, सिनेप्स, ठीक है ना, सिनेप्स कहेंगे। राइट आंसर आपको बी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर बताते जाओ, ठीक है ना। हम किसी का नाम नहीं लेंगे आज, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए अलैंगिक जनन है वह मुकुलन द्वारा किस में होता है? किस में होता है? तो आपको याद रखना है, यह जो होता है यह ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा, देखिए 18 नंबर सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए प्रकाश की किरणें जो है वह किस दिशा में गमन करती है? आपको याद रखना है, सीधी दिशा में हमेशा गमन करेगी प्रकाश की किरण, ठीक है ना, सीधी दिशा में हमेशा गमन करती है। चलिए अगला सवाल को देखिए, इसका ऑप्शन में भी दिया होगा, देख लो एक बार ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 19 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा सभी है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 20 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा? तो आपको याद रखना है, यह जो है ना अवतल होगा, ठीक है, अवतल होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, हम एक ही बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको आंसर फास्ट बताना है। देखिए किस नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, यह जो नहीं होगा ना आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा CNG गैस जो होता है इसमें नहीं होता है और इन तीनों में होता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और भी, ठीक है ना। 22 नंबर, देखो क्या है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत कर देती है, यानी बदल देता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो आपको याद रखना है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल जो है 23 नंबर होगा, ठीक है। 23 नंबर देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, घरों में विद्युत से क्या होगा? विद्युत से, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? तो यह ज़्यादातर दुर्घटना जो होता है ना घरों में, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 24 नंबर होगा। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है 24 नंबर, ध्यान से देखना। 24 नंबर, आँख का व्यवहार कैसा होता है? हमारा आँख जो है वह किस दर्पण के जैसा व्यवहार करता है? तो यही आपको बताना है। तो यह जो है ना उत्तर दर्पण लेंस की तरह करता है व्यवहार, हमारा जो आँख है वह उत्तर लेंस की तरह हमेशा व्यवहार करता है, यानी उसी की तरह रहता है, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। बताइए किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, कि 60 के कितने बराबर होगा? तो देखिए यह जो होगा ना यह 60 से हमेशा कम होता है, ठीक है, 60 से हमेशा कम होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 26 नंबर होगा, ठीक है ना। 26 नंबर, पारे का अयस्क क्या है? पारे का अयस्क जो है वह क्या है, ठीक है ना, पारे का अयस्क क्या होगा? तो आपको याद रखना है, यह जो होगा ना हमारा क्या होगा? सिनेबार जो है वह पारे का अयस्क है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाओ, वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है ना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तभी आप लोग पढ़ोगे। देखो क्या, एक अनुसूत्र है परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को कहलाते हैं, ठीक है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, यह जो कहलाते हैं ना यह समयावयवी, ठीक है ना, समयावयवी कहलाते हैं, ठीक है, या सूत्र याद रखना है आपको, क्वेश्चन ही याद कर लो तभी याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 28 नंबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो यही आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 7 होती है, ठीक है ना, 7 होती है, आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से 7 रेखा खिंचाता है। देख लो हम खींच भी रहे हैं, कितना हो गया देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 7, ठीक है ना, 7 हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए,
काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर सवाल, रक्त का ढक्का बनाने की में सहायक क्या होता है? रक्त जो है, रक्त कभी आपका पेट में फूट जाता है, खून बनने लगता है, तो उसी को रक्त कहते हैं। वो जो जम जाता है किसके कारण जमता है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए किसके कारण जमेगा बताइए आप सभी। तो आपको याद रखना है वह जो है ना श्वेत रक्त कोशिका के कारण जमता है, ठीक है ना। श्वेत रक्त कोशिका के कारण यह धक्का हमारा जमता है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत होगा, ठीक है। रक्त विवाम्बु के कारण होता है, ठीक है। रक्त विवाम्बु के कारण हमारा खून जो है जम जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए 30 नंबर, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, इसे हम लोग जो कहेंगे नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा काफी महत्वपूर्ण है 31 नंबर। देखो क्या सवाल है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके होता है, ठीक है ना। किसके होता है, किसके कारण होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है या विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, सभी आंसर बताते जाओ, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए 32 नंबर क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी किसका होता है? मस्तिष्क जो हमारा शील जो है वह किसका उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है या जो होगा ना शारीरिक, देखो शारीरिक नहीं शायद सभी होना चाहिए, थोड़ा देख लो आप सभी, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। तो देखिए यह जो है ना सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन सभी चीज़ को बनाए रखता है, यानी कि राइट आंसर आपको मारना है किसमें? सभी में, इनमें सभी, यानी डी में मार देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा कितना नंबर है? 33 नंबर। परागकोश में होता है क्या? परागकोश में क्या होता है? तो आपको याद रखना है परागकोश में जो होता है हमारा वह परागकण होता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, इजी से, या परागकोश पूछा तो आपको परागकण याद रखना है, ठीक है ना। परागकोश से परागकण, इस प्रकार से शॉर्ट में याद रखना है इसको। तो चलिए अगला सवाल को देखिए 34 नंबर क्या है। 34 नंबर देखो काफी महत्वपूर्ण है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? यानी कि मनुष्य का जो एक चौवा होता है दांत के अंदर, यानी आपका जो दांत है उसमें कितने पूरे सब मिलाकर दांत होते हैं? तो आपको याद रखना है सभी दांत मिलाकर जो होते हैं 32 दांत होते हैं एक मनुष्य में, ठीक है। एक मनुष्य में 32 दांतों की संख्या होती है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए 35 नंबर है। 35 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, ठीक है। सीधा होता है, तो आपको याद रखना है सीधा। सीधा यानी कि क्या? वास्तविक, ठीक है ना। वास्तविक होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है बी होगा। बी होगा ना, बी होगा क्या? नहीं, बी नहीं होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, यानी कि उल्टा बनता है, ठीक है ना, उल्टा बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 36 नंबर होगा। देखो 36 नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार यानी कि उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष किसी को हो जाए तो उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही आपको बताना है। तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे बताइए जल्दी से। तो देखिए हम करेंगे क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण का। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 37 नंबर सवाल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपको याद रखना है यह जो पाया जाता है उत्तर लेंस पाया जाता है, ठीक है ना, उत्तर लेंस। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा जो है कितना नंबर? 38 नंबर होगा, ठीक है ना। 38 नंबर देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यह जो कहा जाता है ना वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बी में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 39 नंबर सवाल है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखो ये विद्युत इस प्रकार से लिखा है, देख लो आप सभी, पहले बहुत अच्छी हो गया है ना, पीछे हमने बताए थे, ठीक हो, देख लो विद्युत इस प्रकार से लिखा है, ये विद्युत, ठीक है ना। तो बताइए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना है इसे जो जोड़ा जाता है ना ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, 1-2 करके बढ़ाया जाता है प्लस में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 40 नंबर हमारा होगा। 40 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है ना, एम्पियर, यानी राइट आंसर आपको डी में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए हमारा आधा सवाल हो गया, ठीक है ना, हमारा 40 नंबर हो गया है, अभी बचा है 40 और क्वेश्चन। तो पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, वीडियो को पहले लाइक कर लो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको लाइव छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हम इसी वीडियो का टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है, हम एक टाइम बता देंगे, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो हम टेस्ट भी ले लेंगे इसी वीडियो का। तो आप सभी जुड़ जाना, इसे नंबर आप सभी को मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप सभी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल देखिए, हमारा सवाल क्या है, 41 नंबर।
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है यह जो बनता है ना किसके द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा बनता है। अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। तो चलिए देखिए 42 नंबर आंसर बताइए आप सभी इसका फास्ट में। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाएंगे, तो आपको याद रखना है या जो कहलाएंगे वैद्युत संयोजी, ठीक है ना। वैद्युत संयोजी इस प्रकार से लिखा है, लिख देते हैं, लिख दो थोड़ा सा, वैद्युत, ठीक है ना, वैद्युत संयोजी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी में मार देना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए 43 नंबर होगा, ठीक है, 43 नंबर 43 होगा। पीतल का उदाहरण क्या है, पीतल का उदाहरण क्या है, जल्दी से कमेंट करो, पीतल का उदाहरण क्या होगा। तो देखिए पीतल का उदाहरण जो हमारा होगा मिश्र धातु है। पीतल का उदाहरण मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो चलिए आपको राइट आंसर सी में मार देना है। चलिए अगला सवाल को देखिए 44 नंबर होगा, ठीक है ना, 44। देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है। देखिए कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है, तो आपको याद रखना है क्या जो बनता है ना हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो कार्बोहाइड्रोजन बन जाएगा। राइट आंसर किस में मारना है आप लोगों को, किस में, तो बी में मारना है, ठीक है ना। आप सभी बताते जा रहे हो कमेंट में, चलो इसी प्रकार से आंसर बताते जाओ आप सभी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करो जिससे कि आप सभी को याद होगा, ठीक है। इससे याद होता है, आप जितना भी बताने का प्रयास करोगे उतना आपको याद होगा। तो देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है, बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है इनमें से, तो आपको याद रखना है प्रथम सदस्य जो होते हैं क्षारीय होते हैं धातु, क्षारीय धातु जो है या आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं। तो आपको राइट आंसर बी में मारना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए हमारा कितना नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 46 नंबर, ठीक है ना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है, बताइए आप लोग। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या होगी, तो आपको याद रखना है वायुमंडल में जो CO2 गैस की उपस्थिति होती है वह शायद 0.03% होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है 0.03% होता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए हमारा 47 नंबर होगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण 47 नंबर। NaOH है, NaOH क्या है, तो आपको याद रखना है NaOH जो है वह क्षार है, ठीक है ना, क्षार है, आपको याद रखना है NaOH, ठीक है। NaOH जब भी पूछे तो आपको याद रखना है यह एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था हमारा। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। देखिए क्या है ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है बताइए आप लोग जल्दी से, ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन जो है यह एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है ना, हार्मोन होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा कितना नंबर है, 49 नंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या है, मानव मादा, ठीक है ना, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। इनमें से जो है ना मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मानव मादा यानी मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है, बच्चे को जन्म देना जो होता है, जो मनुष्य में नहीं होता है, वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है ना होता है क्या, अंडाशय मनुष्य में होता है, गर्भाशय होता है, और क्या है बिंब वाहिनी भी होता है, ठीक है ना, मनुष्य में होता है। लेकिन शुक्र वाहिका जो है ना यह नहीं होता है, यह पशु में होता है यानी जानवर में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। हमके पूछा क्या मानव मादा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है शुक्र वाहिका नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर सी में मारना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। परागकोश में होते हैं, परागकोश जो है वह किस में होते हैं, ठीक है ना, परागकोश किस में होंगे, तो आपको याद रखना है परागकोश जो है परागकण में होता है। अभी तुरंत ही क्वेश्चन बताएं, परागकोश से आपको याद रखना है क्या, परागकण, ठीक है ना। देखिए यह क्वेश्चन बार बार आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। 2 बार यह क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में, ठीक है ना। देखिए क्या है 55, ठीक है ना, 55 क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा, तो आपको याद रखना है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है वह क्या क्या होगा, पहले सुनो। क्या है, CO2 होगा, ठीक है ना, उसके बाद क्लोरोफिल भी होगा, सौर प्रकाश भी होगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों का जरूरत पड़ता है स्वपोषण पोषी के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। देखो 52 नंबर 22 नंबर, ठीक है ना, 52 नंबर, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, तो बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए लीवर जो है ना मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर एक बार आपका खराब हो जाए ना तो बचने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है लीवर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखो और पहले वीडियो को लाइक करो, आपसे भी काफ़ी मेहनत लगता है। अभी देखो बहुत कम लाइक है, ठीक है ना, बहुत कम लाइक है। पहले वीडियो को लाइक कर दो जाके जल्दी से, ठीक है ना। कम से कम इस वीडियो में आपसे भी 50 लाइक पूरा देना, क्योंकि हम 80 क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप 80 में से कितना, 80 में यदि 50 से भाग भी दो तो बहुत कम होता है, ठीक है ना, आधा से भी कम होता है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिलेगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो मैं आपको PDF डाल दूंगा, ठीक है। देखिए निम्न में पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, बताइए। निम्न में पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, तो
आपको याद रखना है पादप हार्मोन का उदाहरण जो होता है ऑक्सीन नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीन होता है, ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन होता है। राइट आंसर किसमें मारना है, इसी में मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल सभी है। देखो यह सवाल तो और भी ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा इसको छोटा करेंगे, ठीक है। देखो 54 नंबर क्या बोल रहा है, पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है ना, और यह क्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन सुनिए फिर से, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है ना, देता है पायरुवेट से, तो यह क्रिया क्या होगी, ठीक है ना, यह क्रिया क्या होगी, तो आपको याद रखना है यह क्रिया जो है ना कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, और भी महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा इसको जूमिंग करेंगे, देखो, ठीक है ना। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि लेंस बनाने के लिए इन सभी में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं होगा। तो देखिए आपको बता दें कौन कौन पदार्थ प्रयुक्त होता है, जल होता है, ठीक है ना, लेंस बनाने के लिए, कांच होता है, और क्या है, प्लास्टिक होता है, यानी कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी हमारा नहीं होगा, ठीक है, मिट्टी ही ना नहीं होगा, नहीं मिट्टी भी होगा, ठीक है, मिट्टी भी होगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता कांच क्या क्या बनाने के लिए, तो इसमें दिया होगा, रुक जाओ, किस लेंस का पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो प्लास्टिक जो है ना या लेंस बनाने में काम नहीं आता, ठीक है, आपको राइट आंसर सी में मार देना है। चलो अगला सवाल देखो, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 56 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु, ठीक है, देखो बिंब हम बता रहे हैं, या मान लो एक दर्पण है, ठीक है ना, या किसी भी प्रकार का मान लो उत्तल दर्पण है, रुक जाओ थोड़ा सही से बनाते हैं, देखो या उत्तल दर्पण है, मान लो जैसे कि उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, तो इसमें जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा ना, वही कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और समान हम जब प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो वह प्राप्त करने के लिए लेंस के सामने हम कहाँ पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है ना, लेंस के सामने मान लो यहाँ लेंस है, तो इसके सामने हम कहाँ वस्तु को रखेंगे कि वस्तु जो है वास्तविक बने और समान बने, ठीक है, समान बने। तो आपको याद रखना है क्या जो बनेगा ना कहाँ पर बनेगा, तो आपको वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो वक्रता केंद्र यहाँ होता है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पर जब भी आप वस्तु को रखिएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और समान बनेगा, ठीक है ना, तो आपको राइट आंसर बी में मारना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 57 नंबर सवाल है, ठीक है, क्या है 57, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, ठीक है ना, क्वेश्चन सुनो, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग क्या होती है, तो आपको याद रखना है या जो होती है ना या 25 सेंटीमीटर होती है, 25 मीटर होती है, ठीक है ना, 25 मीटर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सभी, अभी भी हमारा बहुत सारा सवाल बचा है, ठीक है। देखो लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग, आपको याद होगा लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलो आप सभी गलत कमेंट करो, ए नहीं बताओ, ठीक है ना, ए नहीं होगा, तो देखिए आंसर क्या होगा हम बताते हैं, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है 26, एफ आपको याद रखना है, एफ भी पूछेगा, ठीक है, इसका संकेत पूछेगा क्या होगा, तो एफ, ठीक है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होगा, राइट आंसर बी में मारना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल देखिए 59 नंबर है, ठीक है ना, 59 नंबर सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, आपको याद है लाल लिटमस पत्र जो होता है वो नीला कर देता है विलयन को, या नीला लिटमस पत्र जो होता है वह लाल कर देता है विलयन को, ठीक है। तो वही पूछ रहा है लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा, तो क्या होगा पीएच मान, तो बताओ आप सभी, तो पीएच मान 10 होगा, ठीक है, पीएच मान 10 होगा, आपको राइट आंसर बी में मारना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, देखो जूमिंग हो गया क्वेश्चन, चलो और थोड़ा छोटा करेंगे, ओ ये क्या हो गया, चलो जूमिंग कर लेते हैं, कहाँ थे हम लोग, 60 नंबर होगा ना, हमें 51 कर दिए हैं, ठीक है ना, नहीं ये भी कर दिए शायद, क्या नहीं ये नहीं किए हैं, नहीं किए, चलो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होगी, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में जो होती है वर्गों की संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है आवर्त सारणी में जो होती है वर्गों की संख्या वह जो होती है ना क्या होगी, बताओ आप सभी कमेंट में, तो वह होती है क्या 18, ठीक है ना, 18 होती है वर्गों की संख्या, ठीक है, आवर्त सारणी में। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अभी हमारा 20 सवाल बचा है, बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट हम करेंगे, क्या करेंगे बताइए, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दो आप सभी, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो और जाते जाते एक अपना प्यारा सा कमेंट करके जाना, क्या कमेंट करना है तो वो भी बता देते हैं। आज का कमेंट सिर्फ आपको ये करना है कि मुझे PDF चाहिए, ठीक है ना, मुझे PDF चाहिए, लिख देना है आपको, तो मैं आपको PDF दूंगा, ठीक है ना, मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा, अगर यदि आप सभी मैसेज करते हो
कमेंट करते हो तो मुझे PDF चाहिए, ठीक है ना। यदि आप मेरे नंबर पे मैसेज करोगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, या ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो ग्रुप में भी PDF मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान से करना है। तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी को करना है, कर लेना, ठीक है ना। अभी तक जो नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर लेना। देखो 61 नंबर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है जनरेटर कहेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसी वीडियो में आया, ठीक है ना। इसी वीडियो में 2 बार आया, नहीं ये आंसर नहीं होगा, एमीटर होगा, ठीक है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं क्या, तो एमीटर कहते हैं, ठीक है। एमीटर आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए 62 नंबर, देखो पहले बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन गलत होता है तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है ना। आंसर सही कमेंट करना है आपको। देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है परिपथ में, ठीक है ना। तो क्या होता है आपको बताना है, तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है। आपको राइट आंसर ए में मारना है, ठीक है। चलो इसी प्रकार से बताओ, आपसे भी गलत आंसर मत बताओ, ठीक है, सही आंसर बताते जाओ। देखो 63 नंबर क्या होगा। 63 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नहीं क्या होगा। देखिए 63 नंबर सवाल है ना हमारा, 63 नंबर सवाल है, तो देखिए लकड़ी होगा, ठीक है ना। जैव यानी कि जो क्या है प्राकृतिक होता है, यानी कि हम जिससे खाना बना सकते हैं, ठीक है ना। लकड़ी होगा और क्या क्या होगा, तो गोबर गैस होगा, ठीक है, गोबर गैस होगा, कोयला होगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, नाभिकीय ऊर्जा शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, कितना नंबर सवाल है, 63 नंबर है ना, 63 नंबर है। नहीं देखो ये कोयला नहीं होगा, ठीक है ना, कोयला नहीं होगा, ठीक है ना, आपको कोयला नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए देखिए सवाल, देखो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सभी। देखो यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी इस प्रकार का सवाल एक आया था। देखो 64 नंबर क्या है, ठीक है ना। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, यह यौगिक जल में विलय है, ठीक है ना, विलय है, तो यह तत्व क्या होगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लो, ठीक है ना, सुन लो। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ठीक है ना, इतना करती है। उसके बाद यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या होगी, तो क्या होगी, तो आपको याद रखना है यह तत्व जो हमारा होगा ना वो सी होगा। सी का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है कार्बन, ठीक है ना, कार्बन होता है सी से, तो आपको कार्बन याद रखना है, सी का अर्थ, ठीक है ना, कार्बन होता है। तो चलो अगला सवाल को देखो इथेन मीथेन का सूत्र आता है। इथेन मीथेन का सूत्र हम बता चुके हैं जब हम यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तो आप सभी लास्ट वीडियो में जाना, यूट्यूब चैनल शुरू आप सभी चले जाना मेरे वीडियो में चैनल पर, ठीक है ना। और उसमें लास्ट एक वीडियो होगा, मैंने कॉपी और कलम से मतलब शुरू में ही किया था, जैसे कि मुझे पता नहीं था पहले तब किस प्रकार से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप सभी को देखना है ना। इथेन मीथेन तीनों आपको याद हो जाएगा, इथेन मीथेन तीनों सूत्र, इथेन मीथेन और क्या है, इथेन मीथेन और एक और सूत्र, तीनों सूत्र को शॉर्ट ट्रिक से हम बताएं उसमें किस प्रकार से याद करना है। तो आप सभी उस वीडियो को जाकर देख लेना और प्यारा सा कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। तो तीनों सूत्र याद हो जाएगा आसानी से, हटा के सटा के घटा के उसमें से मतलब सूत्र हम लगाएं, ठीक है ना। तो उस प्रकार प्रयोग करके बताएं तो देख लेना, याद हो जाएगा। चलिए एक सवाल को करिए, इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH6, ठीक है ना, CH कितना C2 और क्या H6 है, 6 है, आपको याद होगा। इथेन का जो सूत्र है वह C2H6 है। तो इसमें कितने सात संयोजक बंधन है, कितने सात संयोजक बंधन है इसमें, ठीक है ना, कितने हैं बताओ जल्दी, आप सभी जल्दी बताओ। तो देखिए इसमें 6 हैं, 6 किस प्रकार से याद रखना, कुछ नहीं, देखिए लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला जो अंक होता है उसी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। लास्ट वाला 6 आपको याद रखना है, बस इसी प्रकार से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से और भी सारा दे देगा कोई सूत्र, तो आपको पूछेगा संयोजक बंधन कितने हैं, तो आपको लास्ट वाला अंक देखना है, याद कर लेना है। शॉर्ट ट्रिक ये सभी है याद करने का। और लॉन्ग में कहोगे तो लॉन्ग में भी बता दूंगा, ठीक है ना, लॉन्ग में भी होता है, लेकिन आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में याद करना पड़ेगा। देखो 66, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है, ठीक है ना। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना, 1 होती है। चलिए अगला सवाल को देखिए। चलिए आप कम ही सवाल बचा है, 80 सवाल हमारा होने वाला है, ठीक है ना। देखो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है, ठीक है ना, मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र है भाग है जो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा, तो बताइए आप लोग बताओ जल्दी से। देखो या किससे संबंधित होगा, पोषण से संबंधित होगा, ठीक है ना, पोषण से संबंधित होगा। चलो भाई आप लोगों वीडियो को पहले लाइक करो, ठीक है ना ब्रदर, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। अरे गुस्सा नहीं ना बनता है, हम सभी को पता है, मुझे सर जी मत करो भैया कहो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो लेकिन सर जी मत कहो, ठीक है ना, और कुछ भी कहो सर मुझे मत करना, आप सभी मुझे बहुत बुरा लगता है, पता है आप सभी को पता भी होगा मैं 11 में हूँ इसलिए बुरा लगता है मुझे, ठीक है।
तो आप सभी सर नहीं करना, और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ और नाम से आप सभी बुला सकते हो, या डायरेक्ट मेरा नाम ही ले लो ना। हम आप ही सभी के उम्र से हैं, मेरा नाम क्या हुआ, तो मिट्टू हुआ, ठीक है ना, मिट्टू हुआ, तो आप सभी डायरेक्ट मेरा नाम ही लेकर पुकारा करो, ठीक हो, मिट्टू कर सकते हो या मिट्टू वाई कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो मेरा नाम, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, देखिए ना, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए क्वेश्चन फिर से दोबारा आया, रिपीट हो गया इसी वीडियो में, ठीक है ना, रिपीट हो गया है, तो आपको याद रखना है दुमड़िका होगा, ठीक है ना, यह क्वेश्चन शुरू में भी आया था एक, ठीक है। चलो देखो देखो अगला सवाल देखो, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है पराग कोश में होते हैं, क्या पराग कोश में क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है पराग कोश में जो होते हैं ना, हमारा होता है क्या, अंडप, अंडप होता है, ठीक है, अंडप। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है 70 नंबर, क्या है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी कि विकास की दृष्टिकोण से हमारी किसमें सबसे ज़्यादा संबंध है, किसमें, तो आपको याद रखना है किसमें का बताइए, क्वेश्चन बहुत बार आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, या जीवाणु से संबंध है, ठीक है ना, जीवाणु से संबंध होगा हमारा, ठीक है, जीवाणु से संबंध हमारा अधिकतर होता है, ठीक है ना, सभी चीज़ में जीवाणु ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है, हर एक चीज़ में, खाने से लेकर नहाने तक, कपड़े पहनने तक में, ठीक है। देखो 71 नंबर, मुकुरन द्वारा अलैंगिक जनन कैसा होता है, ठीक है ना, मुकुरन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुरन द्वारा, अभी बताएं हम लोग आप लोगों को, ईस्ट में होता है, ठीक है ना, ईस्ट में ही ना होगा, ईस्ट में नहीं होगा, क्या होगा, प्लेंजोमेडियम होगा, ठीक है, राइट आंसर सी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 72 नंबर है, हीलियम कैसा तत्व है, तो आपको याद रखना है हीलियम जो है, हीलियम अक्रिय तत्व है, अक्रिय, ठीक है ना, अक्रिय। चलिए अगला सवाल को देखिए, आप कुछ ही सवाल बचा है, आप सभी को जाना नहीं है वीडियो छोड़ के, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन H होता है, उसके बाद देखो इसको अनुपात में ही लिख दो, उसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, O2, तो देखिए इसमें कितना होगा, 1 होगा, कुछ नहीं लगाए तो 1 अनुपात दे दो, अनुपात दे दिए, इसमें 2 लगाए तो 2 दे दो, कितना हो गया, 1 अनुपात 2 हो गया है, देखो 1 अनुपात 2 दिया है ना ए में, इस प्रकार से आपको याद रखना, निकाल लेना है, कोई भी ऐसा सवाल दे तो निकाल लेना है। चलिए 74 देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी होते हैं, देखिए 2 बार सवाल आ गया, आवर्त सारणी जो है उसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होंगे बताइए आप लोग जल्दी से, 74 का, ठीक है ना, 74 का, उसमें 7 होते हैं, ठीक है ना, अभी पहले ही बताया, थोड़ा देर पहले 7 होता है, इस प्रकार से देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से हमारे आवर्त सारणी में होता है, ठीक है ना, सारणी इस प्रकार से हमारा आवर्त सारणी भी होता है, इसी में इस प्रकार से इधर से इधर निकलता है 7, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, देखो 75 नंबर, 5 और सवाल बचा है हमारा, ठीक है ना, देखो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, देखो बहुत इजी सवाल है, पूछा था पहले क्या, मानव हृदय में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, आपको याद रखना है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसी से संबंधित क्या सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होंगे, तो बताइए आप लोग, देखिए कितने कोष्ठ होंगे, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, 4 कोष्ठ आपको याद रखना, चौवा उसे कहा जाता है, चौवा आपके शरीर मुंह में जो होते हैं ना 4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। देखो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन जो है वह किस विधि द्वारा होता है, तो आपको बताना है, तो क्या विखंडन विधि द्वारा होता है ना, ठीक है ना, विखंडन विधि द्वारा होगा। चलिए देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है 77 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का उपयोग होगा, अवतल ही ना होगा, क्या होगा रे बताओ आप सभी, अवतल होगा, किसमें मारे हैं, अवतल में ही मारे हैं, ठीक है, अवतल ही होगा, आपको डरना नहीं है। देखो देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, देखो पहले बना देते हैं, एक मान लो यह स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये मान लो एक स्पेक्ट्रम है, तो इसमें देखिए सभी रंग जाता है 7 रंग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो देखिए सबसे नीचे वाला जो रंग होता है हमारा लाल होता है, ठीक है ना, सबसे नीचे वाला लाल होता है, तो आपको याद रखना है लाल, सबसे नीचे कौन आया, लाल, वही झुकाव पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना, लाल होगा हमारा। तो चलिए देखिए एक और सवाल बचा है, पहले इसको देख लो, आप सभी को वीडियो नहीं छोड़ना है, वीडियो लाइक करके ही जाना है, ठीक है ना। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो आपको याद रखना है वह किस विद्युत पर कार्य करेगी, तो उष्मीय पर कार्य करेगी, ठीक है ना, उष्मीय पर। तो चलिए पहले अभी मैं क्वेश्चन ये नहीं करूंगा, पहले आप सभी को वीडियो लाइक करना है, पहले फटाक से लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो फटाक से, जल्दी जल्दी, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, लाइक करके कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो मुझे पता है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, देखिए डेंगू उत्पन्न जो करता है मच्छर वह किस तरह के जल में रहता है, तो आपको याद रखना है साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना रहता है, तो आपको याद रखना है साफ जल में, देखिए ऑप्शन में भी दिया होगा, शायद दिया हो, देख लो, हाँ देख लो दिया है ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप सभी कमेंट बॉक्स में पहले बता दो, ठीक है ना, बता दो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया सभी क्वेश्चन है, और समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से,
मेरे ख्याल से आ गया होगा आप सभी को, ठीक है ना। देखिए मैं दिखा देता हूँ मेरा नंबर का, आप सभी को मेरा अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना मिले ना तो नंबर से भी आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हम कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर है ना, चलो आ गया। देखो देखो मेरा नंबर है, देख लो ये मेरा नंबर है, मेरा चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप फ्री PDF लेना चाहोगे तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।